हाँ भाई, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेखक परिचय का फॉर्मेट के कैसे लिखते हैं। फॉर्मेट का मतलब है कि एक याद करो, बस थोड़ा सा चेंज करो और सब में ये चल जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट हम देखने वाले हैं लेखक परिचय का। ठीक है, कवि परिचय का मैं पहले वीडियो बना के डाल चुका हूँ। ये लेखक परिचय का है, देख लेते हैं। देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले यहाँ ये जो लेखक का नाम लिखा है, मतलब यहाँ नाम लिखना है जिसका जीवन परिचय, जिसका आप लेखक पर जिस लेखक का लेखक परिचय लिख रहे हो। मान लो महादेवी वर्मा का लिख रहे हो तो यहाँ लिख दोगे महादेवी वर्मा। जिसका भी लिख रहे हो वहाँ लेखक के नाम की जगह इसका आ जाएगा नाम, महादेवी वर्मा जो भी है, या जिसका भी लिख रहे हो, जिस लेखक का लिख रहे हो। उसके बाद फिर हेडिंग आएगी जीवन परिचय, जिसमें क्या क्या आएगा, नाम। नाम जिसका लिखोगे यहाँ नाम लिख दोगे। जन्म का, जन्म मतलब यहाँ साल सन लिखना है। सन मतलब कौन सी साल में उनका जन्म हुआ। जन्म स्थान, कौन से स्थान पर हुआ। मृत्यु का सन, सन मतलब कौन सी साल में मृत्यु हुई। ठीक है, उसके बाद मृत्यु का स्थान, कौन सी जगह पर मृत्यु हुई। पिता का नाम, माता का नाम। तो ये कॉमन है, मतलब आपको जितने भी आपके चैप्टर हैं उनके आप सबके क्या क्या नाम याद रख लो। ऑथर के, लेखक के नाम याद कर लो, उनका जन्म का साल सन याद कर लो, कौन से सन में हुआ। जन्म स्थान याद कर लो, मृत्यु का सन याद कर लो, मृत्यु का स्थान कर लो, पिता का नाम याद कर लो, माता का नाम याद कर लो। और उनकी उसके बाद दूसरी हेडिंग आएगी प्रमुख रचनाएं। तो उनकी रचना, कोई भी दो रचना याद कर लो, बस दो, तीन चार कर सको तीन, दो रचना याद कर लो। फिर भाषा शैली हेडिंग है। ठीक है, भाषा शैली, तो इसमें एक लाइन लिखोगे, यहाँ नाम लिखोगे जिसका भी, ये जो खाली स्थान है इसमें नाम, जिस लेखक का आप परिचय लिख रहे हो। मान लो महादेवी वर्मा तो लिखोगे महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, वर्मा जी की भाषा शैली परिपक्व है। परिपक्व मतलब सुदृढ़, मजबूत, अच्छी। तो वहाँ ये जो मैंने जगह छोड़ी है, ये वहाँ यहाँ पर क्या होगा, लेखक का नाम आ जाएगा इस जगह पे। महादेवी वर्मा या जो भी लेखक है, जी का की भाषा शैली परिपक्व है। अब आ, भाषा शैली में आ हेडिंग है, पहली हेडिंग है आ। अब इसमें क्या क्या है, ये कॉमन चलेगी, सब में कॉमन चलेगी, ये बस यही लिखते जाना, सब में किसी का भी हो। इनकी भाषा बहुत ही सहज है। सहज मतलब आसान और सरल है। सरल आसान और सहज मतलब नॉर्मल बोलचाल की भाषा। इनकी भाषा में मुहावरों का पर्याप्त प्रयोग किया गया है, मतलब इन्होंने मुहावरों का खूब सारा उपयोग किया। मुहावरे तो जानते हो ना, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, ऐसा कुछ। ठीक है, मुहावरों का पर्याप्त प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, प्रयोग दिखाई देता है। इनकी भाषा में अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों की झलक देखने को मिलती है। हर राइटर की, कोई भी ऑथर हो, कोई भी लेखक हो, सभी की भाषा में अंग्रेजी और उर्दू के शब्द यूज़ होते हैं, क्योंकि ये भाषाएं ऐसी हैं जो हर जगह हिंदी के साथ भी मिल गई हैं। तो इसलिए ये लाइन सब में आनी है। इनकी भाषा में अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों की झलक मिलती है। इन्होंने आंचलिक और ग्रामीण भाषा शब्दों का प्रयोग करके, इन्होंने क्या किया है, आंचलिक। अब इसको ज़रा समझ लो अच्छे से। हाँ, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आंचलिक, आंचलिक का मतलब समझते हो, क्षेत्रीय। और ग्रामीण मतलब गांव की भाषा, शब्दों का प्रयोग करके भाषा को आकर्षक बनाया है। मतलब इस वजह से इनकी भाषा आकर्षक हो गई है। इनके वाक्य छोटे और विचारपूर्ण हैं। वाक्य भी सरल और छोटे हैं और विचारपूर्ण हैं, मतलब प्रभावित करने वाले हैं। आगे देखो। ठीक है, हाँ, और विचारपूर्ण है। इन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। सभी तत्सम, संस्कृत के कुछ शब्द और दूसरी भाषाओं के शब्दों को यहाँ प्रयोग किया है। ठीक है, प्रयोग किया है। आगे देखो, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। आगे देखो, इन्होंने अपनी भाषा में लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया। लोकोक्ति समझते हो, जो कहावतें वगैरह होती हैं। ठीक है, गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कहावतें चलती रहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी, कोई भी लेखक का परिचय हो, सब में ही आ जाएगा। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। ठीक है, देख लो जल्दी से। इनकी भाषा बहुत ही सहज और सरल है। बड़ी ही सरल भाषा का यूज़ किया है, सहज भाषा का यूज़ किया है। ठीक है, इनकी भाषा में मुहावरों का पर्याप्त प्रयोग दिखाई देता है, मुहावरों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों की झलक देखने को मिलती है, उर्दू और अंग्रेजी की झलक देखने को मिलती है। इन्होंने आंचलिक, आंचलिक का मतलब होता है क्षेत्रीय, आंचलिक और ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करके भाषा को आकर्षक बनाया है, अपनी भाषा को आकर्षक बनाया है। ठीक है, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करके। आगे देखो, बनाया है। इनके वाक्य
छोटे और विचारपूर्ण हैं जो वाक्य यूज़ किए हैं, मतलब बहुत ही विचारपूर्ण छोटे छोटे हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा में लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया। लोकोक्तियाँ मतलब जो कहावतें वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ज़रा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया, ताकि लिख सको और याद कर सको। ले लो स्क्रीनशॉट। चलो ले लिया होगा सबने, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, शैली, दूसरी हेडिंग है शैली। इनकी शैली में विविधता पाई जाती है। विविधता का मतलब होता है अलग अलग तरीके की, है ना, एक ही जैसा तो लिखता नहीं है, लोग अलग बदल बदल के शैली में लिखते हैं। शैली मतलब लिखने का तरीका, लिखने का जो भाव। इनकी शैली सहज और विषय अनुकूल होती है। विषय अनुकूल मतलब हर समय विषय के हिसाब, जैसा विषय वैसी शैली। इन्होंने अपने साहित्य को भावनात्मक, इनका जो साहित्य है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं इन्होंने, भावनात्मक, है ना, भावनात्मक भाव मतलब भावनाओं से संबंधित, विचारात्मक विचारपूर्ण करके, वर्णात्मक मतलब जिसका विस्तार से बताना, आत्मव्यंजक शैलियों के से संवारा है कि को अपनी भाषा को, जैसे वर्णात्मक, भावनात्मक, विचारात्मक, आत्मव्यंजक मतलब आत्ममंथन करके ऐसी शैलियों का प्रयोग किया है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, यही लिखना है सबके साथ, शैली सब में यही लिखना है, सब में चलेगा, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो इसे, इसके बाद हाँ, यहाँ नाम आएगा जिसका भी, जैसे महादेवी वर्मा या जो भी है, साहित्य में स्थान हेडिंग आएगी और फिर जो नाम आएगा, जैसे महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य में, हाँ जी का हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है। अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो, प्राइसलेस मतलब बहुत ज़्यादा। इनका नाम हिंदी साहित्य में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, मतलब सुनहरे शब्दों में इनका नाम लिखा गया है हिंदी साहित्य में, ठीक है। आगे देखो, अतः, इसलिए, अतः का मतलब होता है इसलिए। अतः इनके बारे में कहा जा सकता है, हम इनके बारे में कह सकते हैं कि जब तक गंगा की धवल धारा मतलब गंगा जी की धारा हमेशा बहती रहेगी, तो धवल धारा का मतलब विशाल धारा, धवल से मतलब विशाल धारा, जब तक गंगा जी की विशाल धारा बहती रहेगी तब तक इनका नाम हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। तब तक इनका नाम हिंदी साहित्य में से कोई नहीं हटा सकता, हमेशा रहेगा। जब तक गंगा की धवल धारा बहेगी तब तक हिंदी साहित्य में इनका नाम रहेगा, ठीक है। तो इसका भी इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। बस ये है। तो सबसे पहले जीवन परिचय, हाँ अब देखो, तो सबसे फिर से मैं बता दूं, लेखक परिचय सबसे यहाँ हेडिंग आएगी, जिस उस लेखक का नाम आएगा, जिसके बाद जिसका आप जीवन परिचय लिख रहे हो, फिर जीवन परिचय हेडिंग आएगी, उसमें ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट याद करके लिखना है। प्रमुख रचनाएं आएंगी, फिर भाषा शैली, इसमें नाम लिखना है लेखक का, और जी की भाषा शैली परिपक्व है, फिर पहली ए भाषा, ठीक है। और उसके बाद दूसरी हेडिंग बात शैली, ठीक है। तो ये शैली जो भी है ये आ जाएगी, ये सब में एक ही जैसी चलेगी। फिर साहित्य में स्थान, यहाँ पर उनका नाम लिखना है लेखक का, और ये पूरा लिख देना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ये सब में चलेगा, एक बार याद कर लो बस।